हेलो दोस्तों, दिस इज डियल आशुआई। बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। और आज के हाई के को देखें तो 16,971 का हाई लगा है और लो की बात करें तो 16,819 का हमारा लो लगा है और क्लोजिंग दी है आज की 16,955 के ऊपर। यानी हमने कल भी डिस्कस किया था कि अब हमारे लिए 17,000 है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे सपोर्ट का काम देखें तो वो 16,500 का लेवल है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा अब बड़े लेवल पे, बड़े टाइम फ्रेम पे। यानी अगर कल मार्केट 17,000 यानी 17,000 को क्रॉस कर देती है तो हम एक अच्छी बाइंग देख सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स में। हमने पहले भी लर्निंग सेशन में डिस्कस किया था कि मार्केट में एक अच्छा सेल ऑफ होने के बाद यानी सेलिंग आने के बाद उस अब एक हल्की सी बाइंग हमें देखने को मिल सकती है, या तो मार्केट इसी जोन में कंसोलिडेट रहेगी जिस जोन का हमने डिस्कस किया था। और आज अगर इस गैप की बात करें तो ये गैप भी हमारा लगभग फिल हो चुका है। तो अब हमें देखना ये है कि कल जो एक्सपायरी है वो हमें किस तरह की मोमेंटम देती है। अगर 17,000 कल हमारी मार्केट इसी जोन में ओपन होकर 17,000 को ब्रेक कर देती है तो हम आगे नेक्स्ट जो हमारे टारगेट्स होंगे वो हम थोड़े लंबे रख सकते हैं बाइंग की तरफ। सेलिंग की तरफ देखिए हम अपने टारगेट्स हैं वो थोड़े छोटे रखेंगे। अगर हमारा ये वाला लेवल जो कि 16,800 के आसपास है ये ब्रेक होता है तो हम एक बाइंग सेलिंग के तरफ एक अच्छी पोजीशन देख सकते हैं। कल हमारी एक्सपायरी भी है तो हमें एक एक्सपायरी पे एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2 दिन से मार्केट अच्छी मूवमेंट नहीं दे रही है। साइडवेज मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो बहुत छोटी-छोटी कैंडल हमें देखने को मिल रही हैं और आज तो हमें पूरे दिन से कोई भी मोमेंटम देखने को नहीं मिली। निफ्टी 50 इंडेक्स में सिर्फ लास्ट में एक बाइंग अच्छी देखने को मिली थी। अगर हम कल का डिस्कस करें तो कल हमें लास्ट में एक सेलिंग देखने को मिली थी और आज एक बाइंग देखने को मिली है। अब हम देख लेते हैं कि अगर कल ये लेवल हमारा ब्रेक होता है, यानी ये जो इतना अच्छे स्विंग बने हुए हैं मार्केट ने इस जोन में बार बार सस्टेन किया है तो 17,000 तक हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। कल अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होके थोड़ी देर इसी जोन में सस्टेन करके फिर अपसाइड निकलती है तो हमारे टारगेट हैं वो थोड़े लंबे हो जाएंगे डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। हम 200 से 300 पॉइंट की वन वे मूवमेंट निफ्टी 50 इंडेक्स में देख सकते हैं। अब चलते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देख लेते हैं कि आज का हमारा ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रहा। उससे पहले हम अपनी ड्राइंग को रिमूव कर लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए हमारी जो मार्केट है वो हम उसने ओपनिंग दी हमारी गैप अप ओपन होने के बाद इंडेक्स में कोई भी मूवमेंट नहीं थी। एक हल्की सी मूवमेंट की अगर हम बात करें तो जैसे ही ये वाला स्विंग ब्रेक हुआ, यानी ये वाली जो जब जोन ब्रेक हुई यहाँ से जो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी, जैसे ही ये जोन ब्रेक हुई एक वन वे मूवमेंट हमें यहाँ 30 पॉइंट्स की देखने को मिली, 30 से 40 पॉइंट्स की। उसके बाद मार्केट में कोई भी मोमेंटम नहीं थी। उसके बाद हमारे लिए बहुत ज़्यादा ट्रैप वाली मार्केट थी, यानी निफ्टी 50 इंडेक्स एकदम से हाई लगा रहा था फिर एकदम से डाउन की तरफ आ रहा था। फिर जैसे देखिए ये वाली जो कैंडल्स हैं ये वन वे डाउन की तरफ आई फिर तुरंत विक लगाई और अप की तरफ की मूवमेंट दे दी। तो हमें हमारे लिए ये पूरी तरह से ट्रैप जोन वाला बना हुआ था। जैसे ही हमारा जो ये 900 16,900 इसके ऊपर सस्टेन होने के बाद इंडेक्स ने लास्ट के सेशन में ब्रेक किया, तब हमें एक अच्छी वन वे मूवमेंट देखने को मिली 70 पॉइंट्स की। तो ये थी हमारी एक वन मूवमेंट, यानी एक मूवमेंट ऐसी थी जो हमें वन वे वाली मिली है और जो हमें लास्ट के सेशन में देखने को मिली है। इसमें हम अगर रिलायंस को देखें तो रिलायंस ने भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प की है इस ट्रेड को पकड़ने में। देखिए रिलायंस पूरे दिन से एक एक अच्छी मूवमेंट यहाँ सेम हमें निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को मिली है। यही मूवमेंट इसी मूवमेंट को हमने रिलायंस में भी कैप्चर किया था। ये देखिए जैसे ही ये वाला स्विंग यहाँ से ब्रेक हुआ, इस स्विंग पहले ये स्विंग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जैसे ही इसने सपोर्ट का काम किया एक वन वे मूवमेंट 10 पॉइंट्स की हमें रिलायंस में देखने को मिली। फिर हमारे लिए टारगेट्स यही वाली भीड़ थी, यानी ये वाले स्विंग, इसके ऊपर हमने अपना प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद पूरे दिन रिलायंस सेक्टर भी है वो उसने सस्टेन किया। जैसे ही इसने अपने इस लेवल को ब्रेक किया, यानी जहाँ से मोमेंटम होनी शुरू हुई थी उसी लेवल को फिर से ब्रेक किया, तब वन वे मूवमेंट हमें देखने को मिली रिलायंस इंडाइसिस में। अब अगर हमें निफ्टी 50 इंडेक्स में एक अच्छी मोमेंटम को पकड़ना है तो हमें रिलायंस सेक्टर को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मूवमेंट आने के बाद ही निफ्टी 50 इंडेक्स है वो मूवमेंट करता है। तो जिस टाइम पे उस रिलायंस इंडस्ट्री में मूवमेंट आई उसी टाइम निफ्टी 50 इंडेक्स ने एक अच्छी मूवमेंट हमें दी। अब देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये था हमारा आज का ट्रेडिंग सेशन। कल के लर्निंग सेशन के लिए बात कर लेते हैं कि कल हमें किस तरह की जोन देखने को मिलेगी और हम
किस तरह से हम अपने सेटअप को तैयार करेंगे। बात कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब देखिए, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट कल इसी ज़ोन में कहीं ओपन होती है, ऊपर हमारा साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है और हमारे लिए बहुत सारे स्विंग भी हैं, पीछे से आए हुए हैं। अगर इस ज़ोन में मार्केट ओपन होती है और सस्टेन करती है और अपसाइड या डाउन साइड हमें अच्छी मूवमेंट देती है, तो हमें जो फर्स्ट टारगेट लेकर चलना है वो अप की तरफ हमारा रहेगा 17,180। यानी ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा ये वाला लेवल, क्योंकि यहाँ बहुत से स्विंग भी आए हुए हैं। इस लेवल को ब्रेक करना मार्केट के लिए कल मुश्किल होगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर इसी जोन में निफ्टी 50 इंडेक्स यानी अप की मूवमेंट देने के बाद या गैप अप ओपन होने के बाद इस रेंज में एक सस्टेन करता है, यानी एक अच्छा पोज लेता है, उसके बाद हमारे जो टारगेट हैं वो लंबे हो जाएंगे। हम 300 भी जाते हुए निफ्टी 50 इंडेक्स को देख सकते हैं। ये इस लेवल तक जा सकता है अगर इस लेवल पर आने के बाद थोड़ी देर पॉज़ लेता है या अच्छा कंसोलिडेशन बनाता है। अब हम देख लेते हैं डाउन साइड। डाउन साइड देखिए, ये वाला लेवल है जो हमारा 16,850 का, 850 से 40 के आसपास। ये लेवल ब्रेक होते ही हमें एक 50 से 60 पॉइंट की वन वे मूवमेंट देखने को मिलेगी, यानी 16,990 तक हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। और इसी लेवल के ऊपर कंटिन्यू आने के बाद यहाँ इस लेवल पे पोज लेके यानी कंसोलिडेट होके कुछ इस तरह का पैटर्न बनाए, यानी ये वाला पैटर्न कंसोलिडेट होके फिर ब्रेक करे, तो हम ये गैप अच्छे से फिल होते हुए देख सकते हैं। यानी फिर हमारा 16,600 का टारगेट हो जाएगा डाउन की तरफ। ये वाला स्विंग हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो ये था, अगर मार्केट इस जोन में कहीं ओपन होती है, फिर उसके बाद हमें देखना है कि मार्केट अगर इस जोन में या फिर कहीं इस जोन में ओपन हो जाती है, तो हमने डिस्कस कर लिया है कि जैसे ही इस जोन में मार्केट ओपन हो तो यहाँ हम ट्रेड करना ज़्यादा अच्छा फील नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ वो ऊपर देखिए बहुत सारे स्विंग हैं, भीड़, बहुत सारी भीड़ बैठी हुई है। जब तक इस भीड़ को ब्रेक नहीं कर देता है, ये स्विंग ब्रेक नहीं हो जाता, हम अपसाइड मूवमेंट का वेट नहीं करेंगे। अगर ये ब्रेक हो जाता है एक अच्छा पोज लेने के बाद, तो हम 300 के टारगेट तक अपसाइड जाएंगे। और अगर डाउन साइड ये वाली मार्केट, एक मिनट, हम अपनी ड्राइंग को एक बार रिमूव कर लेते हैं। अगर मार्केट इस जोन में यानी डाउन की तरफ इस जोन में कहीं ओपन होती है, ये वाले स्विंग ब्रेक करके, यानी जो ये जोन बनी हुई है इस जोन को ब्रेक करके कहीं यहाँ मार्केट ओपन होती है, तो हमारे जो टारगेट हैं वो डाउन की तरफ लंबे लंबे हो जाएंगे। यानी ये वाला फिर हमारे लिए ये लेवल एक बार सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर ये लेवल भी हमारा ब्रेक हो जाता है, तब हम नेक्स्ट टारगेट 400 का ही रखेंगे, क्योंकि बहुत लंबा मार्केट में डाउन की मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल हम बियरिश मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो कल हो सकता है कि हमारे जो बुल हैं वो हैवी हो जाएं और हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिले। लेकिन 2 दिन से कंसोलिडेट है मार्केट और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो भी अपसाइड ही हुई है, तो ज़्यादा जो व्यू रहेगा वो अपसाइड का रहेगा। बाकी देखते हैं कि कल हमारा जो निफ्टी 50 इंडेक्स है वो किस तरह से अपनी जोन बनाता है और किस तरह से उस जोन को ब्रेक करता है। हम अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन और जो हमारे ये स्विंग्स हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इनका हम अच्छे से ध्यान रखते हुए अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।